हेलो एवरीवन। क्लास प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर है जी आपके सामने बीआरएस, जिसकी एक वन शॉट रिवीजन हम बनाने वाले हैं। एग्जाम में क्या क्या बीआरएस के क्वेश्चंस, क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पूछी जा सकती हैं, वो सारी आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएंगी। एक ही क्वेश्चन बनाया मैंने, जिसको नाम दिया हमने बाहुबली क्वेश्चन। कुल मिलाकर 29 ट्रांजेक्शन है, 29 ट्रांजेक्शन आर देयर, जो पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगी। जिनको ये चैप्टर आता है उसके लिए पूरे के पूरे चैप्टर की वन शॉट में रिवीजन हो जाएगी थोड़ी देर में। जिसको ये चैप्टर नहीं आता, इस चैप्टर से डर लगता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसी क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवा दूंगा। दूसरी बात, लास्ट 8 से 10 सालों के कम से कम 10 से 15 स्कूलों के क्वेश्चन पेपर्स मैंने उठाए हैं, हाफ ईयरली एंड फाइनल। उसमें जो ट्रांजैक्शंस बार बार पूछी गई हैं बीआरएस के क्वेश्चंस में, वही ट्रांजैक्शंस को मैंने क्या किया, समराइज करके आपके इसी कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, इसी एक क्वेश्चन में। तो ये आप इसको मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यही आप मान लो बीआरएस का पूरा चैप्टर है, तो इसी में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है, उससे पहले आपको बीआरएस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हैं, जो कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए आपको काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में दो बुक्स की बात होती है। नंबर 1 इज कैश बुक एंड नंबर 2 इज पासबुक। कैश बुक वो बुक होती है जो बिजनेस खुद बनाता है, जो बिजनेस खुद अपनी लिख पढ़त करता है कि मेरे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। कैश बुक के दो कॉलम्स होते हैं, आपको पता है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हम इस चैप्टर में सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे। और दूसरी बुक होती है पासबुक, जो बैंक प्रिपेयर करता है। तो बिजनेस के पास कौन सी बुक रहती है, कैश बुक। बैंक के पास कौन सी बुक रहती है, पासबुक। सबसे पहले आप अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में। यानी कि सबसे पहले बिजनेस खुद लिखेगा ना कि मेरे को कहां से चेक मिला, मैंने किसको चेक पे किया, फिर जाके बैंक में बताया जाएगा। तो जो मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा वो करूंगा कैश बुक में, बैंक पासबुक में। कई बार कैश बुक की एंट्रीज और पासबुक की एंट्रीज आपस में मैच नहीं हो पाती। उसको मैच करने के लिए हम एक अलग से स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम पड़ गया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसको रिकंसाइल मतलब कि मैच करना, उसको चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 500 रुपए का एक चेक मिला, मैंने बैंक में जमा करवाना था। तो मैंने अपनी कैश बुक में, मतलब अपनी बिजनेस के अकाउंट्स में, अपनी मतलब जहां पे मैं खुद लिख पढ़त करता हूं, मैंने, आपने देखा होगा शॉपकीपर्स डायरी में लिख देते हैं, तो वो मेरी कैश बुक है सॉर्ट ऑफ। आजकल सॉफ्टवेयर पे होता है वो काम। तो मैंने कैश बुक में जमा कर दिया, कैश बुक को बढ़ा दिया 500 से। बैंक में वो पैसे, या तो मैं भेजना भूल गया वो चेक, या बैंक ने किसी कारण से वो चेक जमा नहीं किया मेरे अकाउंट में। तो मेरी कैश, ये देखो, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक। हमने ऐसे ऐसे ही करना है अब। तो मेरी कैश बुक में 500 रुपया प्लस हो गया, लेकिन बैंक ने 500 रुपया मेरे अकाउंट में प्लस नहीं किया, तो बैंक नीचे चल रहा है ना। तो मुझे इन दोनों के डिफरेंसेस बन चुके हैं। तो इन इन डिफरेंसेस को मेरे को रिकंसाइल करना है, बराबर करना है। दो तरीके होते हैं बराबर करने के। या तो आप कैश के बैलेंस को पासबुक की तरह चेंज करो, तो यानी कि पासबुक नीचे चल रहा था बैंक का, क्योंकि बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। तो कैश बुक को आप नीचे लिख दो, डाउन कर दो, मतलब माइनस में लिख दो। फॉर्मेट में अभी आपको बनवाऊंगा बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन अगर आपको दूसरी रीज करनी है, मतलब पासबुक को कैश बुक की तरह बनानी है, तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, तो आपको कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा पासबुक की तरह। बच्चों को यही नहीं समझ में आती। और अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, कि पासबुक इतना चल रहा है, तो आपको कैश बुक की रीज करके उसको कैश बुक की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। देखते हैं जी क्या है। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, प्लस बैलेंस। पासबुक वाले उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जब हमारे पेटीएम में, गूगल पे में पैसा आता है, तो हम क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। कितनी खुशी का लम्हा होता है वो, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। तो बैंक वाले पैसे जमा करने को बोलते हैं क्रेडिट, कैश बुक वाले, बिजनेस वाले पैसा जमा होने को बोलते हैं डेबिट। तो कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। तीसरा, पहले दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा माइनस के बैलेंस को कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन में दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब वो माइनस बैलेंस चल रहा है। फोर्थ वन इज, यही सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझा दिया, अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैश बुक से, तो आपको पासबुक की रीस करके पासबुक के जैसा बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से चेक मिला, तो मैंने अपनी कैश बुक में लिख लिया, तो कैश बुक प्लस हो गया। पासबुक में मैंने जमा नहीं किया, मतलब बैंक वालों ने जमा नहीं किया, तो पासबुक मेरी क्या चल रही है, डाउन चल रही है। तो इसको मैं माइनस वाली साइड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था। जब कैश बुक का बैलेंस दिया हो
तो उसको पासबुक के जैसा बनाना है, जब पासबुक का दिया हो उसको कैश बुक के जैसा बनाना है। तो अभी के लिए मैं हर पॉइंट में मैं ये लेके चलूंगा कि हम कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो हमें किसकी रीस करनी है, किसको कॉपी करना है, किसको फॉलो करना है, पासबुक को। तो जैसा पासबुक होगा कैश बुक को वैसा एडजस्ट करेंगे। जनरली सारी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में पहले लिखा जाता है, बाद में पासबुक में लिखा जाता है, क्योंकि पहले बिजनेसमैन को खुद ट्रांजैक्शन मिलेंगी ना, कि मेरे को चेक मिला, मैंने किसी को चेक पे किया, कुछ भी है। तो पहले कैश बुक में ट्रांजैक्शन होती है मोस्टली, उसके बाद पासबुक में। बिजनेस की बुक मीन्स कैश बुक मतलब हमारी बुक, और बैंक की बुक मतलब पासबुक। चलो जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर का समाधान हो जाएगा। अब देखो, फॉर्मेट मैंने साथ में ही बना के दे दिया है। यही फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम। जो प्लस में है प्लस लिख दो, माइनस में है माइनस लिख दो। एक बार के लिए सर चेक कर लो, रिकॉर्डिंग चल रही है जी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग 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 चल रही है। ओके है जी, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जल्दी से इसको हमने टाइम पे फिनिश करना है। तो बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर आपके सामने पेश है। हम दो तरह के क्वेश्चन होते हैं अपोजिट। हम कैश बुक वाला लेके चल रहे हैं। जब बैलेंस कैश बुक का दिया हो, तो कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो कैश बुक को ठीक करना है। किसकी तरह? पासबुक की तरह। चलो सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन में एक बैलेंस ले लिया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अभी अभी मैंने समझाया था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है प्लस में। तो ये प्लस वाली साइड पे हमने 25,000 रुपए से क्वेश्चन स्टार्ट कर दी। मंदिर की घंटी बज चुकी है। तो पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाली है ये। चेक मिला सनी से 2500 रुपए का, बॉबी से 3,000 का, धर्म जी से, हाँ पूरी देओल फैमिली। तो 2500, 3,000 और 4,000 कितने होते हैं? 9400 डिपोजिटेड। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा होना। तो मैं कुछ पैसे जमा करवाने बैंक में गया, तो मैंने अपनी कैश बुक को प्लस कर दिया। पैसा जमा होने वाला प्लस कर दिया, पहले मैंने कैश बुक में करना है, फिर देखूंगा बैंक वाले क्या कर रहे हैं। कब जमा किया? मार्च में। बट क्रेडिटेड या क्लियर्ड बाय बैंक इन अप्रैल। मैंने 9500 रुपीज बैंक में जमा कराए, तो मेरी कैश बुक ऊपर हो गई। पासबुक में पैसे जमा ही नहीं हुए, पासबुक नीचे है। तो क्वेश्चन में ऊपर देखो, बैलेंस दिया हुआ बेटा कैश बुक का, तो मुझे पासबुक का जैसा बनना है, पासबुक जैसी रीस करनी है। तो मेरा पासबुक में तो पैसा जमा नहीं हुआ, पहले हम दोनों बराबर थे, फिर मैंने 9500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। उसके बाद मैंने उसके बाद मेरा पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो पासबुक नीचे चल रही है, तो मैं इसको भी डाउन कर दूंगा। तो यानी कि पहला आंसर आया आपका 9500 माइनस में। पेपर में आप क्या लिखोगे? ट्रांजैक्शंस की जगह, यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलिए जी, नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास क्या है? अ चेक 1000 डिपॉजिटेड। चेक आपने फिर से जमा करवाया, क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है बैंक में से पैसा कट गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो सिंपली, बट नो इंटीमेशन रिसीव। लेकिन बैंक से मेरे को इंटीमेशन नहीं रिसीव हुई, तो मैंने चेक जमा कराया, तो मेरी कैश बुक बढ़ गई। पासबुक अभी भी नीचे है, क्योंकि पासबुक से पैसा कट गया डिसऑनर, तो इसको भी माइनस कर देंगे। 1000 माइनस वाली साइड पे लिख दिया। देखो, ये माइनस आइटम चल रही है, ये प्लस आइटम चल रही हैं। थर्ड है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। कैश बुक में आपने किसी को पेमेंट देनी थी, लेकिन आपने पेमेंट वो कम दी है, या जैसे भी किसी पॉइंट में डबल डॉट है, तो उसकी लैंग्वेज है, या इसकी लैंग्वेज को हम दूसरी तरीके से कैसे रीड आउट कर सकते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है, मतलब कि पैसा जाना, तो यही हो गया पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो कहीं पे आपको पैसा पे करना था, लेकिन आपने पैसा कम पे किया, अंडर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ 4,000 रुपए, बैंक में से मैंने माइनस कर दिया 4,000 रुपए, तो मेरी पासबुक माइनस हो गई है 4,000 से। कैश बुक में 1,000 रुपया कम माइनस किया है, यानी कि आपने कैश बुक में से 3,000 रुपया दे दिया, 1,000 अंडर कास्ट चल रहा है। पासबुक में से माइनस हुए 4,000, कैश बुक में से माइनस हुए 3,000। तो पासबुक 1000 से नीचे चल रही है, तो इसको भी हम 1000 से नीचे कर देंगे, यानी कि माइनस। फोर्थ पॉइंट है, आप लोगों ने चेक दिया, आउट ऑफ टोटल चेक इशू 10,000, चेक 3,000 वर प्रेजेंटेड इन द मार्च, चेक 4,000 प्रेजेंटेड इन द अप्रैल, या रिमेनिंग चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए। आपने किसी को 10,000 रुपए की पेमेंट की, उसको बोलते हैं चेक इश्यू करना। तो आपने अपनी कैश बुक में से तो माइनस कर दिया 10,000, लेकिन मार्च के मंथ में सिर्फ और सिर्फ बैंक में प्रेजेंट हुए 3,000 रुपए।
मतलब जिसको भी आपने वो चेक दिया होगा, अपने क्रेडिटर को या अपने किसी भी एम्प्लॉय को, तो 3000 के चेक माइनस हुए, टोटल 10,000 के कैश बुक में से कम हुए, पासबुक में से माइनस हुए अभी तक सिर्फ 3000, बाकी 4000 के अप्रैल में हुए, यानी कि वो भी अभी मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए, और बाकी तो लोग पैसा निकलवाने ही नहीं आए। तो यानी कि 7000 मेरा पासबुक प्लस में चल रहा है, तो ये प्लस में आ जाएगा। कैश बुक में से माइनस हुआ 10,000, बैंक में से अभी कटा है सिर्फ 3,000, तो देखा जाए बैंक 7,000 से प्लस चल रहा है, तो मुझे रीस किसकी करनी है, बैंक की, पासबुक की, तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया 7,000। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक में मुझे कोई इंटरेस्ट मिला या इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने पैसा वो मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, या डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, शेयर्स के ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट बैंक में जमा हुआ, तो मेरी बैंक बुक बढ़ गई, या कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करवा दिए, तो तीनों का सेम ही मतलब है, तीनों का मतलब है कि बैंक में पैसा जमा हो गया, तो मेरी पासबुक चली गई ऊपर, कैश बुक है वहीं की वहीं, तो मुझे पासबुक की रीस करनी है, तो मैं अभी इसको प्लस आइटम में लिखूंगा, तो मेरा 1000 ये वाला आएगा प्लस आइटम में। बोलो बच्चों, हाँ समझ आ रहा है, 5 पॉइंट समझ में आ गए। 6 इसका अपोजिट है, फिफ्थ पॉइंट में पैसा बैंक में जमा हो रहा था, सिक्स में पैसा बैंक में से कट रहा है, जैसे कि बैंक ने पे कर दिया इनकम टैक्स हमारे बिहाफ पे, बट हमें बताया ही नहीं, तो मेरी बैंक में से पैसा कट गया। या कोई हायर परचेज पेमेंट है, मतलब ईएमआई है कोई, तो कोई बैंक से ईएमआई कट गई मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर पे, मतलब मैंने बैंक को बता रखा था ऑटो पे लगा रखा, आजकल इसको बोलते हैं ऑटो पेमेंट, तो बैंक में से मेरा पैसा कट गया, तो मेरी बैंक हो गई नीचे, पासबुक ऊपर चल रहा है, कैश बुक ऊपर चल रहा है, तो कैश बुक को भी कर दो नीचे, क्योंकि मुझे रीस किसकी करनी है सर, मुझे रीस बैंक की करनी है, क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कैश बुक से। ठीक है सर, सेवंथ पॉइंट। अब आएंगे इंटरेस्टिंग मजेदार पॉइंट, मुश्किल मुश्किल। एक बिल 6900 का डिस्काउंट कराया है, डिस्काउंट का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा होना, डिसऑनर का मतलब बैंक में पैसा कट जाना, डिस्काउंट ऊपर डिसऑनर नीचे, ठीक है सर। विद बैंक मेरे को एक बिल डिस्काउंट कराया, बिल का मतलब होता है चेक, तो मैंने एक चेक जमा करवाया बैंक में, एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 800 रुपए, कैश बुक में मैंने लिख दिया पूरे 6900, बैंक वालों ने थोड़ी सी कमीशन काट ली, डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं इसको, तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में जमा किया सिर्फ 61, 800 रुपए बैंक चार्जेस काट लिए, कैश बुक गई 69 से ऊपर और पासबुक गई 61 से, तो पासबुक 800 से नीचे चल रही है ना, तो आप भी 800 को माइनस वाली साइड पे लिखेंगे बेटा, ये वाला भी मैंने गलत लिख दिया था ऊपर, तो ये 500 इधर आना था, ये 800 इधर आना है, सेम इसी के बेसिस पे इसका दूसरा बुलेट है ये वाला। अब बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक 1000 एट 950, एक बिल था, एक चेक की पेमेंट थी 1000 रुपए की, बैंक वालों ने 950 रुपए दिए मुझे, कहते 50 रुपए भैया हमने कमीशन काट ली, बढ़ता कैश बुक में डेबिट कर दिया फुल अमाउंट, सेम हो गया, कैश बुक ने लिख दिया 1000, बैंक ने जमा किया 950, तो मेरी बैंक वाली यानी कि पासबुक 50 रुपीज से डाउन चल रही है, तो भैया हम भी बैंक की कॉपी करेंगे, 50 से डाउन कर देंगे। आठवीं ट्रांजेक्शन देखते हैं, एट्थ ट्रांजेक्शन। आउट ऑफ टोटल चेक 12,000 डिपॉजिटेड, 7500 क्रेडिटेड इन द मार्च, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मेरी कैश बुक बढ़ गई, पासबुक में अभी के अभी सिर्फ 7500 बढ़े हैं, 2000 रुपीज अप्रैल में यानी कि मार्च में जमा नहीं हुए, रेस्ट बाकी जो बच गए वो तो बिल्कुल बैंक में जमा ही नहीं हुए। सिंपल सी बात है, मैंने कैश बुक में जमा किया 12,000 था ना, मैंने बैंक में जमा किया 12,000, बैंक में अभी तक सिर्फ जमा हुए हैं 7500, मतलब 4500 बैंक में अभी तक जमा ही नहीं हुए, या लेट जमा हुए हैं नहीं हुए, तो मेरी बैंक बुक चल रही है 4500 से माइनस, तो हम भी कर देंगे माइनस, कैश बुक को ठीक कर रहे हैं पासबुक को देखकर। सेम ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ इसका क्या पॉइंट बनेगा, 5,000 रुपया जमा करवाया, कैश बुक हो गई 5,000 से अब, बैंक में सिर्फ जमा हुए 1500, तो 3500 माइनस चल रहा है, तो 3500 यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। सर ठीक है, चैप्टर ज्यादा मुश्किल है नहीं। ओके, नाइन्थ सोचने वाली ट्रांजैक्शन, बैंक हैज रिवर्स द बैंक चार्जेस 200 रोंगली डेबिटेड अर्लियर, बैंक का डेबिट करने का मतलब होता है बैंक ने पैसा काट लिया, बैंक ने ना गलती से मेरा पैसा काट लिया था, तो मेरी पासबुक हो गई थी नीचे, बाद में बैंक ने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके उसको दोबारा से ऊपर कर दिया, तो इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। अगली 11th डिस्काउंट अलाउ, सॉरी 10th,
बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 1500, बैंक वालों ने 1500 रुपए पैसा काट लिया, तो मेरी पासबुक हो गई नीचे, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है पासबुक, तो मेरी पासबुक हो गई नीचे। तो मेरे को कैश बुक को भी नीचे करना था, लेकिन मैंने 2 बार नीचे कर दिया। तो देखा जाए मेरी कैश बुक 3000 से नीचे हुई थी, पासबुक 1500 से। तो अभी तो 1500 मेरा बैंक में बैलेंस ऊपर चल रहा है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। इसको ठीक करने के लिए 1500 प्लस, क्योंकि बैंक में पैसा एक बार कटा था। 11वां नंबर पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड 220 रुपए एंटर्ड इन द बैंक कोलम इंस्टेड इन डिस्काउंट कोलम। मतलब मेरे को डिस्काउंट जब मैं अलाउ करता हूं, मैं किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करता हूं, तो पैसा मिल रहा होता है ना, या डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा डेबिट में आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट में दिखाना चाहिए था, इन्होंने हमारे बैंक कॉलम में दिखा दिया, मतलब कैश बुक को डेबिट कर दिया। पासबुक को कुछ बेचारे को पता ही नहीं, पासबुक वहीं का वहीं नीचे है, तो इसको भी नीचे करो। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट के कॉलम में जाना चाहिए, इन्होंने बैंक में दिखा दिया। तो बैंक का कॉलम कौन सा? जो मेरी कैश बुक है। तो मेरी कैश बुक इससे प्लस हो गई, पासबुक अभी भी नीचे ही है, तो इसका 220 हम माइनस करेंगे। अगला पॉइंट नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट बैलेंस 1500 रुपए ऑन पेज नंबर 10 ऑफ पासबुक। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्लस बैलेंस होता है। जब इसको 11th नंबर पे पीटीओ करके लेके जाना होता है, कैरी फॉरवर्ड अगले पेज पे, इन्होंने एज ए डेबिट बैलेंस शो कर दिया। मतलब कि तो डबल की गलती हो गई। एक तो मेरे खाते में 1500 रुपए पड़ा था, आपने वो नहीं दिखाया, और गलती से आपने 1500 रुपए माइनस का दिखा दिया। ठीक है जी, पासबुक में 1500 रुपए प्लस का पड़ा है, आपने इसको प्लस में तो क्या दिखाना था, आपने इसको और भी माइनस में दिखा दिया। तो दो गलतियां हुई, एक तो आपने उसका प्लस वाला बैलेंस प्लस में नहीं दिखाया, और माइनस वाले बैलेंस और क्या कहते हैं, आपने उसके प्लस वाले बैलेंस को माइनस पे कर दिया। तो इससे हुआ क्या, देखते हैं एक बार के लिए। 1500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया, मतलब कि कैश बुक को कुछ पता नहीं है, आपने इसके 1500 रुपए को दिखा दिया माइनस में। तो ये 3000 की गलती है बेटा, डबल मिस्टेक। सर डबल मिस्टेक हुई कैसे? देखो, एक तो आपने उसके प्लस के बैलेंस को प्लस में दिखाना था, कैश बुक में प्लस हो गया, आपने पासबुक में प्लस नहीं किया, ऊपर से उसको और भी माइनस दिखा दिया। तो 3000 से माइनस चल रही है, तो 3000 से हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक माइनस होगी ना, तो आपको कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 13, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपए। पासबुक का विड्रॉल कॉलम मतलब पैसा कटना था, आपने पैसा काटा नहीं, फॉर एग्जांपल 500 रुपए है, कैश बुक में से कट गया 500, पासबुक में से कटा 400, 100 रुपए अंडर कास्ट है। तो अगर मेरी पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, तो इसका मतलब है मेरा प्लस वाला बैलेंस चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल कैश बुक में मैंने दिखा दिया पूरा 500, पासबुक में बैंक वाली बुक में मैंने 100 रुपए कम दिखाया, मतलब कि 400 रुपए दिखाया। तो 100 रुपए से मेरी पासबुक ऊपर चल रही है ना। ये नहीं देखने संस्कार क्या कह रहे हैं कि सही है कि गलत है, बस मेरे को ये देखना है जैसी पासबुक है कैश बुक को वैसा करना है। तो 100 रुपीज प्लस में। रिसीव्ड साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक में आपने पैसा लिखा, जमा करना था, आपने 500 रुपए कम लिखा, बैंक में पैसा पूरा जमा हो गया, कैश बुक में 500 रुपए कम जमा हुआ, तो बैंक वाले ऊपर चल रहे हैं, तो आपको भी ऊपर कर देना है, क्योंकि आपने कैश बुक में गलती की है ना, कैश बुक में आपने पैसा कम लिखा है, पासबुक ने तो पूरा लिखा है, तो पासबुक की रीस करो और प्लस कर दो। पॉइंट नंबर 15, अ बिल 700 रिटायर्ड बाय द बैंक, रिटायर्ड का मतलब होता है मेरे कहने पे बैंक ने दे दिए, ऑन आवर बिहाफ, अंडर रिबेट ऑफ 20, 700 रुपए देना था, बैंक ने कहा चल यार रिबेट मिल गया, बैंक में से पैसा कटा 680, फुल अमाउंट बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में आपने पूरा का पूरा 700 रुपए क्रेडिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, बैंक में से पैसा माइनस हुआ 680, कैश बुक में से माइनस हो गया पूरा का पूरा 700, तो मेरी बैंक 20 रुपए से ऊपर चल रही है। चलो जी कर दो इसको ऊपर, यानी कि ऊपर मतलब प्लस में कर दो। नेक्स्ट पॉइंट 16 नंबर, चेक इश्यू किया क्रेडिटर को, इश्यू करने का मतलब होता है पैसा पे करना, 500 वोज बाय मिस्टेक एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो जी कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे होते हैं, सेम हैज नोट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, आपने किसी को पेमेंट दी, आपने उसको बैंक कॉलम में नहीं लिखा, कैश कॉलम में लिख दिया, तो मतलब मेरा बैंक कॉलम वहीं का वहीं रह गया, और वो बंदा पगला बैंक में से पैसा निकलवाने ही नहीं आया, तो मेरी पासबुक भी बराबर है, तो ना मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस किया, ना पासबुक में से, दोनों बराबर है, तो इधर देखो डैश डैश लिखा हुआ है, नो एंट्री। ओके,
अगला देखते हैं, 500 रुपया एंटर्ड किया आपने कैश बुक में, ओमिटेड टू बी बैंक, कैश बुक में पैसा लिख दिया, बैंक में भेजना भूल गए, तो बैंक तो नीचे चल रहा है। या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 500 रुपए बैंक में हमने जमा नहीं कराया तो करो माइनस, कैश बुक में जमा कर दिया बैंक में भेजा नहीं, तो बैंक तो नीचे ही चल रहा होगा, तो आपने इसलिए उसको नीचे कर दिया। या फिर ओनर को 917 रुपए का चेक मिला, उसने बैंक कॉलम में लिख दिया, बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक वाले तो भैया चल रहे होंगे नीचे, आपको रीस करनी है तो आप इसको कर दो नीचे। हमें तो पासबुक की तरह देखना है जी। माई बैंकर सीम टू गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 फॉर 1000 पेड या डिपोजिटेड इनटू, देखो जी, मैंने अपने अकाउंट नंबर 2 में पैसा जमा करवाना था, गलती से मैंने अपने अकाउंट नंबर 1 में जमा करा दिया, तो मतलब मेरा अकाउंट नंबर 1 चल रहा है। माई बैंकर सीम टू गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 फॉर ₹1000 पेड या डिपोजिटेड बाई मी, मतलब मैंने बैंक के दो नंबर अकाउंट में पैसा जमा कराना था, एक नंबर में जमा करा दिया, तो भाई मेरा तो बैलेंस बढ़ गया ना पासबुक का, मेरा ये अकाउंट नंबर 1 नहीं चल रहा है, तो अगर बैलेंस बढ़ गया तो कैश बुक का बढ़ा नहीं बैलेंस, तो आप इसको 1000 को प्लस कर दोगे, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया। नंबर 19, अक्रॉस चेक 1500 गिवन, गिवन का मतलब होता है इशू करना, मिस्टर बागा, बागा को मैंने चेक दिया 1500 रुपए का, रिटर्न बाय हिम, उसने वापस कर दिया। और बियरर चेक इशू कर दिया मैंने उसको अप्रैल में, मैंने एक चेक दिया बागा को, तो मेरी कैश बुक क्या होगी, कैश बुक होगी माइनस, पासबुक में से उसने पैसा निकलवाया नहीं, मेरे को वापस भेज दिया, तो पासबुक में से पैसा कटा नहीं, तो पासबुक ऊपर का ऊपर चल रहा है। बदले में मैंने उसको कोई दूसरा चेक दिया अप्रैल में, यार अप्रैल में नहीं मार्च की बात करनी है हमें तो मतलब मेरा कैश बुक में से माइनस हो गया, पासबुक ऊपर ही चल रहा है, वहां से पैसा कटा नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दोगे, क्यों, क्योंकि मेरी पासबुक प्लस चल रही है। 20th, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट, मैंने बैंक में कैश जमा कराया था 2589 का, बैंक ने जमा किया 2789 का, कैश बुक बढ़ी 2500 से, पासबुक बढ़ गई 2700 से, तो मेरी पासबुक 200 से प्लस चल रही है, तो हम भी 200 रुपए से प्लस कर देंगे, क्योंकि बैंक में पैसा 200 रुपए ज्यादा जमा हो गया। 21 नंबर देख लेते हैं, 400 रुपए का चेक ड्रॉन किया सेविंग अकाउंट से, शोन एज अ ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश बुक, मेरे बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है सर, करंट अकाउंट, घर का कौन सा होता है सेविंग, मैंने पैसा निकाला सेविंग में से, उसको कैश बुक में करंट अकाउंट में लिख दिया, मतलब मेरी कैश बुक में मैंने पैसा माइनस कर दिया, जबकि बैंक में तो सच में सेविंग में से कटा है, मेरे करंट अकाउंट में से नहीं, तो मेरा बैंक तो ऊपर ही चल रहा है, बैंक को कुछ पता ही नहीं था। आपने गलती, घोर अन्याय, अपराध अपनी कैश बुक में की है, पासबुक ऊपर चल रही है, कैश बुक नीचे चल रही है, तो क्या करेंगे, घंटी बजा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है सर, बहुत आसान है, मतलब पासबुक की रीस करते जाओ, सीढ़ियां चढ़ते जाओ, कैश बुक का क्वेश्चन होता चला जाएगा, कैश बुक को मतलब बनाते चले जाओ। अगला पॉइंट, बिल फॉर कलेक्शन नोट एडवाइज बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट 8000, हमारे बैंक में बिल फॉर कलेक्शन है, नोट एडवाइज बाय बैंक, बैंक ने हमें बताया नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया 8000, बहुत बढ़िया जी, बैंक में पैसा जमा हो गया, पासबुक हो गई ऊपर, तो कैश बुक को भी कर दो ऊपर, दोनों बराबर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 23, चेक 10,000 का इशू किया 22 मार्च को, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, लो जी, 10,000 रुपए का मैंने चेक दिया, कैश बुक में माइनस कर दिया, पासबुक में पैसा निकलवाने ही नहीं आया, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, तो मेरी पासबुक ऊपर चल रही है, लेकिन कैश बुक में मैंने 2 बार लिख दिया, मतलब मैंने कैश बुक में टन टन 10,000 10,000 20,000 माइनस कर दिया, पासबुक वहीं की वहीं खड़ी है, तो पासबुक 20,000 से प्लस कर देंगे, क्योंकि आपने कैश बुक में 2 बार गलती, कैश बुक में 2 बार लिख दिया ना 10,000 10,000, तो मेरी कैश बुक 20,000 से डाउन हो गई, पासबुक ऊपर है। ठीक है सर, आगे चलो, अ चेक 5600 इशू टू मिस्टर राजेश एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश कॉलम, ओके जी, मैंने कैश कॉलम में लिख दिया, चेक इशू टू राजेश एंटर्ड इन द कैश कॉलम, मेरे को लिखना था कैश बुक में माइनस बैंक वाली साइड पे, तो मैंने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, तो कैश बुक उतनी है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब बैंक में से पैसा कट गया होगा, तो बैंक माइनस हो गए, हम भी माइनस कर देंगे 5600। अगला पॉइंट, माई बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट 150, बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, पैसा जमा कर दिया 150, तो हम भी जमा कर देंगे 150। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक मिला कैश बुक में 2 बार लिख दिया,
टन टन, और बैंक में लिखा एक बार। देखो बैंक में एक बार पैसा जमा हुआ, कैश बुक में एक बार हो गया, लेकिन कैश बुक ने 2 बार कर दिया। तो देखा जाए दूसरी बार से तो मेरी पासबुक नीचे चल रही होगी, तो मैं इसको नीचे लिख दूंगा, क्योंकि आपने 685 कैश बुक में 2 बार लिखा है ना, बैंक में तो एक ही बार जमा हुआ। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट, अब आपने अपने कैश बुक की रिसीप्ट साइड को ज्यादा लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल पैसा मिला था आपको 1000, आपने बैंक में तो 1000 रुपये लिखा, कैश बुक में 300 रुपये ओवरकास्ट, कैश बुक में लिख दिया 1000 प्लस 300, तो पासबुक 300 से डाउन चल रही है, तो आप इसको डाउन मतलब माइनस वाली साइड पे लिखोगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने पैसा डेबिट कर लिया मतलब पैसा काट लिया, तो बैंक ने पैसा काट लिया, आप भी पैसा काट लो, माइनस कर देंगे। चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द दिसंबर, बैंक में पैसा जमा कराया, कैश बुक बढ़ गई, लेकिन कलेक्ट हुए अगले साल, पोस्ट नेक्स्ट ईयर चेक, तो मतलब कि 6200 और 900 बैंक में जमा नहीं हुए, कैश बुक में जमा हो गए, तो इसको भी बैंक नीचे चल रहा है तो इसको भी आप माइनस कर दोगे 7100 से। फिर आप प्लस और माइनस आइटम का टोटल कर लोगे, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन हो सकता है इसमें गलती हो तो आप चेक कर लेना। तो उसके बाद अगर मेरा देखो यहाँ पे प्लस का बैलेंस ज्यादा आया है, लास्ट में देखो आंसर, देखो ये लास्ट का आंसर आपके पास है, कैश बुक से स्टार्ट हुआ था, पासबुक पे आंसर पे जाएगा। अगर मेरी प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है तो पासबुक का आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता, माइनस साइड का बैलेंस ज्यादा होता, तो मैं बैलेंस तो पासबुक का लिखता, तो क्रेडिट की जगह लिखता डेबिट, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरा प्लस आइटम ज्यादा आई है तो इसका आंसर पासबुक का बनेगा, और प्लस आइटम ज्यादा है तो बैंक की प्लस आइटम होती है क्रेडिट। तो इसी के साथ अगर मेरा क्वेश्चन आता पासबुक से रिलेटेड, तो मेरे को कैश बुक की रीस करनी होती, तो सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ओके जी, मिलते हैं अगली शॉर्ट रिवीजन वीडियो में। तो आप बता देना आपका कौन सा चैप्टर वीक है, तो हम वो वाले चैप्टर की वीडियो भी जल्दी से जल्दी बनाएंगे। लेकिन अगला चैप्टर मेरे पास आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।